जी हां, 5.5 लाख दिए जलने के साथ ही बनेगा अयोध्या से एक विश्व रिकॉर्ड। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि आपको बता दें 40 मिनट के भीतर इन 5.5 लाख दियों को जलाना होगा और लगभग 5 मिनट तक जलते रहें, इसका ख्याल भी रखना होगा, तब जाकर के बनेगा विश्व रिकॉर्ड। लेकिन देखिए अब तस्वीरें पहुंच चुके हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। रामलला के अब दर्शन भी करने पहुंचेंगे और वहां पर भी दिए जलाए जाएंगे। इसके साथ ही जो कुछ कार्यक्रम हो रहा है उसका पूरा ब्यौरा खुद मुख्यमंत्री लेंगे। यह अयोध्या की दिवाली रिकॉर्ड वाली और उसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उनके आगमन के बाद यहां पे दर्शन पूजन, और क्योंकि इस बार की ये दीपावली इसलिए भी खास है, राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। श्री राम अयोध्या न सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि उनका आशियाना तैयार हो रहा है, तो वो खुशी इस बार डबल ट्रिपल है। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अशोक, ये तस्वीरें बताइए, इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। ये कहां की तस्वीरें हैं, क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हेलीपैड पर उतरे और उसके बाद एक ही गाड़ी में दोनों लोग जो राम मंदिर परिसर है वहां के लिए रवाना हुए हैं। दरअसल आज का जो निर्धारित कार्यक्रम है उस लिहाज से सबसे पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों लोग रामलला के दर्शन करेंगे, वहां पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के साथ मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे होंगे ये राम कथा पार्क है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना है, वहां पर सांकेतिक तौर पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का राज्याभिषेक किया जाएगा, उनका तिलक किया जाएगा, बाकायदा पूजन होगा उनका, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का रामकथा पार्क में संबोधन भी होना है। ठीक इसके बाद योगी आदित्यनाथ यहां से राम की पैड़ी की तरफ रवाना होंगे, जहां पर 5,51,000 दिए आज प्रज्वलित किए जाएंगे, जो अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो मुख्यमंत्री के इस आगमन को लेकर और खासतौर पर दीपोत्सव के आयोजन को लेकर जो तैयारियां हैं वो बहुत चाक चौबंद देखने को मिल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं, जहां पर जो आवाजाही है वो तकरीबन नहीं के बराबर है, वहां पर भारी सुरक्षा घेरा आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यही रास्ता राम की पैड़ी की तरफ जाता है, जहां पर 5,51,000 दिए आज प्रज्वलित किए जाएंगे। तो पूरी अयोध्या को फिलहाल सील किया गया है। आमतौर पर लोगों की जो आवाजाही है उसको पहले से ही प्रतिबंधित किया गया था। लोगों से जिला प्रशासन की तरफ से अपील की गई थी कि लोग अपने घरों में ही रहें और जो उनके आस्था का दिया है वो अपने घरों से जलाएं। तो ये एक अपील जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी, लेकिन बावजूद उसके बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं, बहुत सारे लोग रामकथा पार्क की तरफ और राम की पैड़ी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको लगातार समझाया जा रहा है। तो बहुत खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं अशोक, कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। रामलला का दर्शन करते हुए, पूजन करते हुए, आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री मौजूद हैं, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये भीतर की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये इसलिए भी खास तस्वीरें हैं क्योंकि इस बार आम जन पहुंच नहीं पा रहे, पाबंदी है, कोरोना की वजह से रोकना पड़ा है, और ऐसे में घर बैठे ये शानदार दृश्य हम इस वक्त पहुंचा रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। अशोक, ये बताइए, क्योंकि विश्व रिकॉर्ड बनना है आज अयोध्या से, 5.5 लाख दिए वो भी 40 मिनट के भीतर प्रज्वलित करना है और लगभग 5 मिनट तक जलता रहे, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। तो दिए जलाने के लिए वहां पर कितने वर्कर्स बुलाए गए हैं, कैसे होगा ये पूरा कार्यक्रम राम की पैड़ी पर? देखिए, दरअसल हर वर्ष जब से दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में शुरू हुआ है तब से जो अवध विश्वविद्यालय है वहां के पूरे जो स्टाफ है वहां का और वहां के जो कुलपति है उनको पूरा जिम्मा सौंपा जाता है दीपोत्सव के आयोजन का। तमाम सारी स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इसमें लगाया जाता है। और जहां तक दीप प्रज्वलन की बात आपने उठाई, तो राम की पैड़ी पर तमाम सारे दिए लगाए जा चुके हैं, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंतजार होगा उस वक्त का जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे और उसके बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू होगा। तो चूंकि हर साल यह आयोजन इस बार चौथा आयोजन है दीपोत्सव का अयोध्या में, इसके पहले 3 आयोजन हो चुके हैं और तीनों बार बड़ा कीर्तिमान स्थापित भी हुआ है, लिहाजा बहुत बड़ी चुनौती इसे नहीं माना जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार दियों की संख्या बढ़ाई गई है, 5,51,000 दीपों को प्रज्वलन किया जाना है अयोध्या के भीतर, लिहाजा एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित होगा। और जो कार्यक्रम है वो बहुत छोटे समय में पूरा आयोजित किया गया है। पिछली बार बहुत ज्यादा लोग सड़कों पर दिखाई पड़ते थे, लेकिन इस बार कोरोना के प्रोटोकॉल के चलते लोगों से घरों में रहकर दीप प्रज्वलन की अपील भी जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। तो अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला जो परिसर है राम मंदिर का, वहां से वापस रामकथा पार्क पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का कार्यक्रम होगा। और सबसे खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ का भी थोड़ी देर के बाद रामकथा पार्क में संबोधन भी होगा और हर बार जब उनका संबोधन होता है तो उसके एक बड़े राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश होती है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी जो तमाम सारा कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहला कार्यक्रम जो राम मंदिर परिसर था वहां पर होना था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर दर्शन करने पहुंचे हैं। राज्यपाल के साथ दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद सीधे वो रामकथा पार्क पहुंचेंगे। अच्छा, वो कमी यहाँ पर पहुंचने वाले जितने श्रद्धालु हैं अशोक, इस बार महसूस कर रहे हैं क्या? क्योंकि आपने बताया कि मनाही है लेकिन इसके बावजूद कुछ तादाद में तो लोग पहुंच ही रहे हैं। तो जरा बताइए, मंदिर प्रांगण से कितनी दूरी पर एक तो रोक दिया जा रहा है और जो वर्चुअल दीप प्रज्वलित किया जा सकता है इसके जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बना जा सकता है, तो उसमें शामिल होने के लिए क्या करना होगा? देखिए, दरअसल जो आम लोगों की आवाजाही का रास्ता है, जो कि मुख्यमंत्री की फ्लीट अभी थोड़ी देर पहले जहां पर मैं मौजूद हूं यहां से ठीक थोड़ी दूरी पर जो राम मंदिर परिसर है वो है, वहां उनकी फ्लीट गई हुई है। थोड़ी देर बाद उनकी वापसी भी होगी। जहां तक आम लोगों की आवाजाही का सवाल है तो मैं आपको दिखाता हूं कि ये चौराहा आमतौर पर हर साल दीपोत्सव में लोगों की भीड़ से भरा हुआ रहता था, लेकिन आप देखिए कि इस बार बहुत ज्यादा आवाजाही लोगों की देखने को नहीं मिल रही है। उसके पीछे कोरोना का संक्रमण और दूसरा जिला प्रशासन की तरफ से लगातार ये अपील करना कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोविड-19 से परिवार को बचाएं और जो दीपोत्सव है उसको अपने घर पर ही मनाएं। तो इस तरह की अपील जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से लगातार की जाती रही है। तो फिलहाल लोगों की आवाजाही बहुत कम है। सिर्फ जिन लोगों को कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए पास जारी हुए हैं सिर्फ उनकी आवाजाही देखने को मिल रही है, या फिर जो मीडिया है उनको कवरेज के लिए। अशोक, मैं आ रही हूं दोबारा आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें जरा दिखा दे इस वक्त, क्योंकि पहली दीप यहाँ पर प्रज्वलन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। अब एक बड़ा समारोह जो कि आज होना है, रामकथा पार्क जाएंगे। यहां से पहले रामलला का दर्शन पूजन किया और उसके बाद यहां से रामकथा पार्क जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर वहां से राम की पैड़ी की ओर अग्रसर होंगे और वहां पर जो 5,51,000 कुल मिलाकर के दीप है जो प्रज्वलित किए जाने हैं और इसके जरिए विश्व रिकॉर्ड बनना है, वहां मुख्यमंत्री पहुंचेंगे राज्यपाल के साथ। तो यहां पर आप देख रहे हैं पूरे प्रोटोकॉल्स का हालांकि पालन करते हुए सबके चेहरों पर मास्क है, लेकिन हाँ, क्योंकि इस बार अपने आप में अनूठा खास कार्यक्रम इसलिए भी है क्योंकि मंदिर निर्माण हो रहा है। तो ये राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात है कि मंदिर एक और निर्माण हो रहा है, दूसरी ओर इस बार ये दीपोत्सव अपने आप में बहुत ज्यादा खास बन जाता है। तो ये भीतर की तस्वीरें। अब यहां से आगे की ओर बढ़ते हुए रामकथा पार्क, वहां पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल के साथ और फिर वहां से राम की पैड़ी की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन अब अशोक, क्योंकि एक और मंदिर निर्माण हो रहा है और दूसरी ओर यहां पर न आने का एक मलाल लोगों में होगा कि पहुंच नहीं पा रहे हैं, आम जन जो है। बातचीत हुई होगी आपकी, क्या कहना है अयोध्या वासियों का या फिर जो दूर दराज से आए होंगे लेकिन शामिल नहीं हो पा रहे ऐसे पर्यटकों का?